गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी प्रश्नावली 1.2 का 5वां और छठा प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। बच्चों आप ये पहले भी पढ़कर आए होंगे, आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम हमारा क्या होता है, आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, घटते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम कैसे, मतलब देखो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसी तरह हमें इसमें बिल्कुल इसका उल्टा करना होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो कैसे, इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इस तरह से हमें ये दोनों करने होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पर इनमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है। इनको याद रखना भी आसान है, पर इनमें कंफ्यूज बच्चे जल्दी होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ठीक है, तो देखो अवरोही क्रम मतलब ये बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ये देखो आरोही हमारा तीन वर्णों का ही है और ये 4 वर्णों का है। तो कैसे करेंगे, ये बड़ा है हमारा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले बड़ी संख्या आएगी, ठीक है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इस तरीके से देखो कैसे करेंगे। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है हमारा, इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। कैसे देखेंगे, हम पहले अंक गिनेंगे। तो हमारे अंक देखो सभी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 अंकों की संख्या है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7 अंकों की संख्या, ये 6 अंकों की, और ये दोनों हमारी 5 अंकों की संख्या। तो ये जो 5 अंकों की संख्या है, हम इनमें देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। आपको पता होगा जिस संख्या में अंक कम होते हैं वो छोटी संख्या होती है, जिस संख्या में अंक ज्यादा होते हैं वो बड़ी संख्या होती है। तो हमें इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम इनके स्थानों की मानों की तुलना करेंगे। तो हमारा 10,000 वाले स्थान पे कितना है, यहाँ 2 और यहाँ कितना है 3। तो हमारा 2 3 से क्या हुआ, छोटा हुआ। तो क्या आएगा, ये वाली संख्या, ये संख्या हमारी कैसी है, छोटी हुई, और ये बड़ी हुई। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, 25,768, और हम इस संख्या को टिक कर लेंगे। अब हमारी अगली क्या होगी, इसको छोड़कर हम बाकी की 4 संख्या में 3 संख्या में देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये हमारी 6 अंकों की संख्या है, ये 7 अंकों की संख्या है, ये हमारी 5 अंकों की संख्या है। तो 5 अंकों वाली संख्या इन दोनों से छोटी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 36,703। तो इस संख्या को भी हम टिक कर लेंगे। अब हमारी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है। ये है हमारी 6 अंकों की संख्या, ये है हमारी 7 अंकों की संख्या। तो कौन सी संख्या छोटी होगी, 6 अंकों वाली। तो हम ये वाली संख्या लिखेंगे। तो कैसे पढ़ते हैं इसे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8,90,137। तो हम इस संख्या को भी टिक कर लेंगे। अब हमारे लास्ट में कौन सी संख्या बची, ये वाली संख्या। तो इसे हम लिख देंगे अब लास्ट में 89,80,345। तो ये मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन किया है। तो आपको इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसका एक और क्वेश्चन है, वो आपको घर पे करना है होमवर्क में। हम अवरोही क्रम की बात करते हैं। अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे। तो हम सबसे पहले अंक देख लेते हैं इन संख्याओं के। ये हमारी है 5 अंकों की संख्या, ये हमारी 5 अंक की संख्या, ये भी 5 की और ये भी 5 की। तो सब हमारी 5 अंकों की संख्या है। अब हम इनमें अंकों का जो स्थान है, स्थानीय मान जो है, उनकी तुलना करेंगे। कैसे, देखो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब सबसे पहले हम 10,000 वाले अंकों की तुलना कर लेते हैं। तो 10,000 वाले स्थान पे यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 8 8 8 आ रहा है, तो ये सब तो बराबर हो गए। अब हम अगले वाले अंक पे जाएंगे, मतलब 1000 वाले पे जाएंगे। तो यहाँ 1000 वाले स्थान पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। तो ये भी बराबर हो गया हमारा। अब हम सैकड़ा वाले पे जाते हैं। देखो सैकड़ा वाले स्थान पे यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है। तो देखो
यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है, बाकी यहाँ पे 4 है और ये 0 है, तो 5 4 और 0 से बड़ा होता है। तो ये वाली और ये वाली संख्या जो हमारी है, अब हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। तो अब हम दहाई वाले अंक पे जाते हैं, तो दहाई वाले अंक पे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये भी बराबर हो गया। अब हम इकाई वाले अंक को देखते हैं, तो इकाई वाले अंक पे यहाँ 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है? 9 बड़ा होता है, तो हमारी ये वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो अब हम ये संख्या सबसे पहले लिखेंगे, 80,509। ठीक है बच्चों, अब हम इस संख्या को छोड़ के बाकी 3 संख्याओं में देखेंगे कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इसके अंदर यहां तक हमारा बराबर चल रहा है, सब में बराबर है ना बच्चों। अब हम वही जो ये हमारा सैकड़ा वाला अंक है ये देखेंगे, यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 4 है और यहाँ है 0, तो हमारा कौन सा वाला बड़ा होगा? ये 5 बार हमारा बड़ा होगा ना, तो हम ये वाली संख्या लिखेंगे, हम 80,503 और हम इसे टिक कर लेंगे। अब हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी बड़ी है हमारी। तो यहाँ पे 80, यहाँ पे भी 80, और जो सैकड़ा वाला स्थान है वहां पे यहाँ 4 है और यहाँ पे हमारा 0 है, तो 4 हमारा 0 से बड़ा हो गया, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, तो ये वाली संख्या लिखेंगे अब हम। तो 80,402 हमने लिख ली। अब इसके बाद हमारी लास्ट में ये वाली संख्या बचती है, तो लास्ट में हम ये लिख देंगे, ये हमारी होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अवरोही क्रम करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको बाकी के क्वेश्चंस फेयर कॉपी में करने हैं और अच्छे से करने हैं। ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।